Hello, welcome to ninth class. The first chapter that we will be discussing in ninth class is called Cell, the fundamental unit of life. Now, before we start discussing about this chapter, you must understand what is a cell. So, cell is a structure which will look like this or it will look like this. Basically, सेल को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म चाहे मल्टी सेल्यूलर हो लाइक अ ह्यूमन बीइंग ये भी छोटे छोटे सेल से बनता है या ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट फॉर्म हो तो वो भी सेल से बनता है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ सेल्स जिस तरह कोई बिल्डिंग ईंटों से बनती है उसी तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बनते हैं इसीलिए हम सेल को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ नाउ द सेकेंड पॉइंट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नाउ हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल and a human being is called a living organism but there are also organisms which have only one cell like amoeba आपने इसका नाम सुना होगा सो अमीबा जैसे सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है एंड दे कैन फंक्शन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन टेक फूड and they can remove waste material like carbon dioxide so a cell is the basic is the smallest structure that can function as a life and cells make up all living organisms therefore a cell is called a basic structural and functional unit of life अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेल्स की टाइप्स क्या होते हैं सेल्स बहुत अलग अलग साइजेस और बहुत ही अलग अलग शेप्स में होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के सेल्स आप देखेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इफ यू टॉक अबाउट इज़ अ रेड ब्लड सेल इसका शेप गोल है दिस इज़ एन एपिथेलियल सेल जो स्किन बनाता है आप देख सकते हैं ये थोड़ा कॉलमनर है और ऊपर इसके हेयर भी प्रेजेंट है दिस फॉर्म्स द स्किन एंड दिस इज़ एन ओवम और द एग सेल जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है सिंगल सेल है दिस इज़ अ मसल सेल जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं और आपकी मसल्स बड़ी होती हैं तो आपके इस तरह के सेल्स बनते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड अ मसल सेल्स दिस इज़ अ बोन सेल जिससे आपकी हड्डियाँ बनती हैं दिस इज़ अ ब्रेन सेल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरॉन जिसके वजह से आप सोच सकते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द स्पर्म सेल जो रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है तो आप यहाँ स्ट्रक्चर से देख सकते हैं देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जिनका शेप अलग हो सकता है और साइजेस भी अलग हो सकती हैं अगर हम डिस्कस करें कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ हाउ वॉज अ सेल डिस्कवर्ड तो डिस्कवरी ऑफ सेल गोज बैक टू अ साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहली बार सेल डिस्कवर किया अब जानते हैं देर इज़ समथिंग कॉल्ड अ शैम्पेन शैम्पेन के ऊपर इस तरह का एक लकड़ी का ढक्कन होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्क सेल्स तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क सेल को ब्लेड से बहुत पतला काटा और उसे उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया ही सॉ अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस जो उन्हें लगा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह है इट लुक्ड लाइक हनी कोम्ब चैम्बर्स तो उन्होंने इस चैम्बर का नाम दिया सेल सो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ख्याल रखिएगा आफ्टर द सेल वॉज डिस्कवर्ड देवर अदर साइंटिस्ट जो अलग अलग चीज़ों में सेल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे द फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज शील्डन मैथियस शील्डन हम सिर्फ इतना नाम याद करेंगे शील्डन ने देखा कि सारे के सारे पौधे सेल से बनते हैं उन्होंने पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान जिन्होंने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने नोटिस किया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो उन्होंने देखा कि एक सेल किसी और सेल से बनता है यानी कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट मीन्स इफ दिस इज द पेरेंट सेल this will form two daughter cells so all cells are made up of parental cells so this is what Rudolf Virchow said
इस बेसिस पर एक सेल थ्योरी बनाई गई, जो बनाई थी शील्डन, श्वान एंड वर्चो ने। इस थ्योरी में इन्होंने कहा, पॉइंट 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। So this was called the cell theory. It is highly important. It was given by Sheldon, Schwann and Virchow. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।